हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। शुरू करने से पहले एक अच्छा सा कोट पढ़ लेते हैं जो मुझे बहुत पसंद है। अबव ऑल, चैलेंज योरसेल्फ, यू मे वेल सरप्राइज योरसेल्फ एट व्हाट स्ट्रेंथ यू हैव, व्हाट यू कैन अकम्प्लिश। तो चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करते हैं एक छोटी सी कहानी से। मान लीजिए कि आपकी एक स्टेशनरी शॉप है, ठीक है। कल्पना कीजिए, एक दिन आपकी इस स्टेशनरी शॉप पे मैं आता हूं थोड़ा सा स्टेशनरी का सामान खरीदने, ठीक है। मैंने कुछ बुक्स, नोटबुक्स और पेन पेंसिल स्टेशनरी वगैरह का थोड़ा सामान लिया और 1,000 रुपए का बिल बना, ठीक है। आपने 1,000 का बिल बना के मुझे इनवॉइस बना के दिया। अब मैं आपको कहता हूं कि यार, मैं ये पैसे यदि 1 महीने बाद दूं तो चलेगा क्या। तो आप मुझे कहते हैं कि नहीं सर, उधार उधार तो नहीं चलेगा, आपको तो पैसे अभी देने पड़ेंगे। तो मैं कहता हूं यार, आप मुझे जानते हो, मैं आपका टीचर हूं, उसके बावजूद भी आप 1 महीने का मेरे को उधार नहीं दे सकते हो, थोड़ी आर्थिक तंगी चल रही है। आप कहते हो नहीं सर, बिजनेस अपनी जगह है, आप टीचर अपनी जगह हो, उससे कोई लेना देना नहीं है, उधार हम आपको नहीं देंगे, क्योंकि उधार एक जादू की तरह है। हम देते हैं और कस्टमर फिर गायब हो जाता है, इसीलिए हम उधार देते ही नहीं है। मैं बहुत रिक्वेस्ट करता हूं, मैं कहता हूं भाई समझने की कोशिश करो, मैं आपको पैसे दे दूंगा, कहीं नहीं जाऊंगा, 1 महीने का वक्त चाहिए। मेरे बहुत ज्यादा बोलने पे आप कहते हो चलो ठीक है, मैं उधार देने के लिए तैयार हूं, मगर मेरी एक शर्त है। मैं कहता हूं हाँ बताओ क्या शर्त है भाई। आप निकालते हो एक ब्लैंक पेपर और पेन, आप कहते हो लिखो इसमें, आई प्रॉमिस यू टू पे ₹1,000 आफ्टर 1 मंथ। मैं कहता हूं ठीक है भाई, लिख देता हूं, उसमें क्या है, तुमको अगर मेरी बात पे विश्वास नहीं है। बोला हाँ सर, आपकी बात पे विश्वास नहीं है, सच यही है। क्या होता है कि बाद में दिक्कत नहीं आए, इसीलिए मैं चाहता हूं कि मेरे पास सबूत भी होना चाहिए कि आप मेरे से उधार में खरीद के गए हैं और आपने मुझे वादा किया है कि आप मुझे इतने समय बाद इतने पैसे देंगे। मैं कहता हूं ठीक है भाई, बिल्कुल। मैं लिख के कि आई प्रॉमिस टू पे ₹1,000 टू यू आफ्टर 1 मंथ, ऐसा लिखता हूं और आपको देता हूं। आप कहते नहीं, ऐसे नहीं, नीचे अपना नाम लिखो और साइन करो। तो मैं नाम लिखता हूं मुकेश पंजवानी और साइन करके आपको दे देता हूं। अब आप मेरे से पूछते हो कि सर मालूम है ये जो आपने मुझे साइन करके दिया ये क्या है। मैंने कहा भाई मुझे नहीं मालूम है ये क्या है। बोला सर इसको कहते हैं प्रोमिसरी नोट। मैंने कहा क्या बोला, प्रोमिसरी नोट। मैंने कहा ये क्या है। आप कहते हो सर ये एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस है। मैंने कहा मतलब। बोला देखो ये रिटन है। मैंने कहा हाँ। ये एक प्रॉमिस है। मैंने कहा हाँ। बोला ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। मैंने कहा अनकंडीशनल प्रॉमिस का मतलब, उसका मतलब ये है कि 1 महीने बाद आप ये नहीं बोलोगे कि यार ये क्वालिटी अच्छी नहीं थी, पेन अच्छा नहीं था, बुक्स मेरे काम में नहीं आई। ये कोई बात सुनने वाला नहीं हूं मैं। ये अनकंडीशनल प्रॉमिस है आपकी तरफ से कि आप मुझे 1 महीने बाद 1,000 रुपए दोगे, मतलब दोगे। मैंने कहा ठीक है, गॉट योर पॉइंट, ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है। आप बोलते हो हाँ ये एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, इसे हम प्रॉमिसरी नोट कहते हैं और इसमें 2 पार्टीज होती हैं। कितनी पार्टीज होती हैं? 2 पार्टीज होती हैं। कौन कौन सी 2 पार्टीज होती हैं? एक होता है मेकर और दूसरा होता है पे। मेकर कौन होता है? मेकर होता है जिसने प्रॉमिसरी नोट बनाया। आप मेकर हो, मैं तो कहता हूं मैं मेकर हूं, हम बोला हाँ आपने तो बनाया प्रॉमिसरी नोट, तो आप हो गए मेकर। और पैसे मिलेंगे मुझे
1 महीने बाद मैं आपके पास, अगर आप नहीं आओगे तो मैं आपके पास आऊंगा, दरवाजा खटखटाऊंगा और कहूंगा सर ये लो आपका प्रॉमिसरी नोट और मुझे पैसे दे दो। मैंने कहा अच्छा, अब समझ में आया, तो आप कौन हो? तो आप कहते हो कि मैं पेई हूं। तो मैं हो गया मेकर और आप हो गए पेई। पेई मतलब जिसको पेमेंट मिलेगा। प्रॉमिसरी नोट का पेमेंट किसको मिलेगा? आपको मिलेगा। क्लियर है? तो प्रॉमिसरी नोट क्या है? प्रॉमिसरी नोट है एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस। किसके द्वारा बनाया जाता है? मेकर के द्वारा। मेकर कौन है? अच्छा, मैं कौन हूं? मैं आपसे उधार में खरीद रहा हूं, तो मैं कौन हूं? डेटर हूं कि क्रेडिटर हूं? आप बताओ मेरे को। मैं डेटर हूं। मैं डेटर हूं, है ना? आपका डेटर हूं कि नहीं? और आप मेरे कौन हुए? आप मेरे क्रेडिटर हुए। तो डेटर क्या बनाता है? प्रोमिसरी नोट बनाता है। बेटा छोटी छोटी चीजें हैं जो कि एग्जाम में पॉसिबल हैं, है ना? हर एक चीज को मैं नहीं चाहता हूं कि कोई भी चीज छूटे, तो मैं सब कवर करूंगा। तो मैं यहां पे डेटर हूं। डेटर क्या बनाता है? प्रोमिसरी नोट बनाता है। और पेई कौन होगा? पेई होगा क्रेडिटर। क्लियर है ये बात? ठीक है। तो सबसे पहले तो एक काम कीजिए, चैप्टर की हेडिंग डालिए अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। ठीक है, हेडिंग डालिए फटाफट, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। डन? हाँ, अब नोट्स प्रॉपर बनाने हैं बेटा। प्रोमिसरी नोट अभी अभी मैंने आपको बताया, प्रोमिसरी विद डबल एस, ध्यान रखिएगा, 2 एस हैं। प्रोमिसरी नोट्स किसको कहते हैं? एक रिटन अनकंडीशनल प्रॉमिस है। रिटन बाय whom? रिटन बाय द डेटर, है ना? और दे आर टू पार्टीज, जिसने बनाया उसे कहते हैं मेकर, और जिसको पैसे मिलेंगे उसको कह रहे हैं पेई। गॉट इट? ठीक है, इसे नोट डाउन करें आप लोग। ये बेटा हमारा, ये जो इंडियन करेंसी है ना, ये भी एक प्रोमिसरी नोट होती है। आप कभी भी गौर करेंगे, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको दिखेगा, अगर यहाँ पे शायद आपको दिख जाए, देखिए यहाँ पे लिखा है, मैं धारक को 500 रुपए अदा करने का वचन देता हूं। हाँ, ये लिखा हुआ है। ये क्या है? ये भी एक प्रोमिसरी नोट है ना? क्योंकि आरबीआई के द्वारा बनाया जाता है। ठीक है, तो ये आपने लिख लिया। ठीक, उसके बाद आइए, हाँ, अब ये तो मसला हो गया। 1 महीने बाद आप मेरे पास आए, दरवाजा खटखटाया, मैंने कहा कौन है? आपने कहा मैं हूं, आपका बिल लेके आया हूं, तो सॉरी, प्रोमिसरी नोट लेके आया हूं। प्रोमिसरी नोट आपने मुझे दिया, मैंने आपको पैसे दिए, बात खत्म हो गई। ठीक है, अब ये मसला तो हो गया। 2 महीने बाद की बात है, फिर मुझे एक दिन स्टेशनरी की रिक्वायरमेंट थी और फिर मैं आर्थिक तंगी से जूझ रहा था। मैं आपके पास फिर से आया, मैंने कहा कि थोड़ा सामान चाहिए स्टेशनरी का, उधार में दोगे क्या? आपने कहा कि यार देखो, पिछली बार भी मैंने आपको बताया था कि मेरा काम कैश का है, मैं क्रेडिट बेसिस पे बिजनेस करता नहीं हूं, मगर आपको दे दिया था एक कंडीशन में, है ना? तो इस बार भी आपको दे दूंगा, मगर एक कंडीशन में। मैंने कहा हाँ हाँ मैं तैयार हूं, 2,000 रुपए का सामान मेरे को दे दो। आपने 2,000 रुपए का सामान दे दिया। मैंने कहा दो भाई पेपर दो, मैं फटाफट से प्रोमिसरी नोट बना देता हूँ, क्या दिक्कत है? आप कहते हो नहीं, इस बार प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा। मैंने कहा अरे भाई तो फिर कैसे? तो आप कहते हो नहीं, इस बार प्रोमिसरी नोट नहीं बनेगा, पिछली बार आपने बनाया था, इस बार मैं बनाऊंगा। मैं कहता हूं भाई प्रोमिसरी नोट तो डेटर ही बनाता है ना, प्रॉमिस तो मैं ही करूंगा ना, आप कैसे प्रॉमिस करोगे भाई? पैसे देने का प्रॉमिस तो डेटर ही करेगा, क्रेडिटर थोड़ी प्रॉमिस करेगा। तो आप कहते हो हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो, इसीलिए मैं बनाऊंगा, मगर मैं प्रॉमिसरी नोट नहीं बनाऊंगा, कुछ और बनाऊंगा।
तो मैं क्या कहता हूं भाई क्या बनाओगे, तो आप कहते हो मैं बनाऊंगा बिल्स ऑफ एक्सचेंज। मैंने कहा यार ये क्या बला है, आप कहते हो आपको नहीं मालूम है, मैंने कहा नहीं मुझे नहीं मालूम है। बोले अच्छा ध्यान से सुनो, पिछली बार जो आपने बनाया था ना वो था अनकंडीशनल प्रॉमिस, इस बार मैं जो बनाऊंगा वो होगा अनकंडीशनल ऑर्डर, रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर, रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर। क्योंकि मैं क्रेडिटर हूं, क्रेडिटर, और क्रेडिटर प्रॉमिस नहीं करता है, क्रेडिटर ऑर्डर देता है। तो मैं लिखूंगा, मैंने कहा क्या लिखोगे, आपने लिखा पेपर पे आई ऑर्डर यू, आई ऑर्डर यू टू पे ₹2000 आफ्टर 1 मंथ। आपने क्या बनाया, अनकंडीशनल ऑर्डर दिया मेरे को, ठीक है, और फिर नीचे आपने एक साइन किया और मेरे को दिया। आपने कहा इस मेरे रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। क्या करो, इस रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट करो। और मैंने क्या किया, आपके रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर को एक्सेप्ट किया। ठीक है, इसको कहते हैं हम बिल्स ऑफ एक्सचेंज। दोनों में फर्क है, दोनों का स्पेसिमेन मैं आपको दिखाऊंगा, है ना, कैसे प्रोमिसरी नोट होता है अगले लेक्चर में दिखाऊंगा मैं आपको, अभी ध्यान से केवल आप समझो। तो प्रोमिसरी नोट और बिल्स ऑफ एक्सचेंज में क्या फर्क है, प्रोमिसरी नोट में सबसे पहली बात तो वो एक अनकंडीशनल प्रॉमिस है, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एक अनकंडीशनल ऑर्डर है। प्रोमिसरी नोट बनाया जाता है डेटर के द्वारा, बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया जाता है क्रेडिटर के द्वारा। प्रोमिसरी नोट में होती हैं 2 पार्टीज, बिल्स ऑफ एक्सचेंज में होती हैं 3। सर ये 3 पार्टीज कैसे, अरे बेटा 3 पार्टीज और तीनों पार्टीज का नाम भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहला जिसने बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाया, किसने बनाया, अरे आपने तो बनाया ना, क्रेडिटर हो आप, क्रेडिटर ने बनाया बिल्स ऑफ एक्सचेंज। गेटिंग माय पॉइंट। तो एक तो आप हो, आपको हम क्या कहेंगे यहां पे बताओ, सर मेकर। अरे नहीं बेटा, मेकर तो बोलते थे किसमें, प्रोमिसरी नोट में, यहां पे मेकर नहीं कहते हैं, यहां पे जो व्यक्ति बिल्स ऑफ एक्सचेंज बनाता है उसे कहते हैं ड्रॉर, DRAWER, ड्रॉर। ठीक है, और जिस व्यक्ति ने आपके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया, मैं हूं ड्रॉई। मैं कौन हूं बोलो, ड्रॉई। आप हो गए ड्रॉर, मैं हो गया ड्रॉई। द वन हु मेक्स द बिल इज कॉल्ड ड्रॉर, आप, और द वन हु एक्सेप्ट द बिल इज कॉल्ड ड्रॉई। गेटिंग माय पॉइंट। सर ये तो 2 पार्टी हुई, हाँ बेटा एक पार्टी और है, मगर पहले एक बार पूरा रिवाइज कर लो क्या क्या पढ़ा। प्रोमिसरी नोट क्या होता है, प्रोमिसरी नोट एक अनकंडीशनल रिटन प्रॉमिस होता है जिसमें 2 पार्टीज होती हैं, कौन कौन सी, मेकर और पे। मेकर कौन होता है, डेटर होता है। पे कौन होता है, क्रेडिटर होता है, राइट। अब आ जाते हैं बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे, तो वो क्या है, रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर है, कौन बनाता है बोलो, क्रेडिटर मतलब दुकानदार। और एक्सेप्ट कौन करेगा, कस्टमर मतलब डेटर। जो बनाता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉ। जो एक्सेप्ट करता है उसे क्या कहते हैं, ड्रॉई, DRAWEE, ड्रॉई। गेटिंग माय पॉइंट। और तीसरा व्यक्ति कौन है बेटा, तीसरा व्यक्ति होगा पेई, PAYEE, पेई। ये पेई कौन है, अरे बेटा जिसको पेमेंट मिलेगा। अब आप कहेंगे सर पेमेंट तो मुझे ही मिलेगा ना, ड्रॉर को ही मिलेगा। हाँ बेटा ड्रॉर को मिल सकता है मगर जरूरी नहीं है। पेई कोई और भी हो सकता है, सर ऐसे कैसे कोई और भी हो सकता है, बेटा पता चलेगा, धीरे धीरे सीखेंगे, सारी चीजें सीखेंगे। अभी यहां पे देखो, पहले लिख लो, नोट्स बना लो। रिटन अनकंडीशनल ऑर्डर, इट इज ड्रॉन बाय द क्रेडिटर, एक्सेप्टेड बाय द डेटर। 3 parties draw, that is the creditor, drawee the debtor, and pay can be the drawer also। drawer भी हो सकता है, कोई दूसरा व्यक्ति भी हो सकता है। ठीक है, क्लियर है ये बात, बेटा इसको समझना बहुत अच्छे से। इसमें से MCQs पॉसिबल हैं, है ना, 1 मार्क क्वेश्चन पॉसिबल है, ट्रू और फॉल्स पॉसिबल है, इस तरह के क्वेश्चन पॉसिबल है। तो ये क्लियर होना चाहिए बिल्कुल पानी की तरह। ठीक है, इसे नोट डाउन करें फटाफट, फिर आगे बढ़ते हैं।
चलिए, अगर अभी तक नोट डाउन नहीं किया है तो पॉज कर लें, फिर कर लें और आगे बढ़ते हैं। कुछ छोटे से बेसिक टर्म्स एक बार समझ लेते हैं जो कि जरूरी हैं। टर्म ऑफ द बिल किसको कहते हैं? ठीक है, टर्म ऑफ द बिल, जितने समय के लिए बिल बनाया गया है, 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, दैट इज कॉल्ड टर्म ऑफ द बिल, है ना। जैसे कि मैंने बोला कि आई प्रॉमिस यू टू पे ₹1000 आफ्टर 1 मंथ, तो 1 मंथ क्या है? टर्म ऑफ द बिल है। या आपने ऑर्डर बनाया या मैंने प्रॉमिस बनाया, व्हाटएवर, है ना। तो जितने समय के लिए ये बनाया गया है बिल या प्रॉमिसरी नोट, इसको हम क्या कहते हैं? टर्म ऑफ द बिल। गॉट इट? डेज ऑफ ग्रेस। नाउ व्हाट इज दिस डेज ऑफ ग्रेस? बेटा, ग्रेस मार्क्स तो सुना होगा, है ना। ग्रेस मार्क्स सुना है? नहीं सुना है? स्कूल में तो क्या होता है कि कभी कभी कोई फेल होने वाला होता है तो उसको कुछ मार्क्स दे के और पास कर दिया जाता है ना। तो उसको हम क्या कहते हैं? ग्रेस मार्क्स कहते हैं, है ना। मालूम होगा आपको। उसी प्रकार से डेज ऑफ ग्रेस होते हैं। हम ग्रेस मतलब मोहलत। तो हर एक बिल के केस में 3 दिन की मोहलत दी जाती है, उसको हम कहते हैं डेज ऑफ ग्रेस। कितने फिक्स है वो? न 1 दिन है, न 2 दिन है, वो 3 दिन है। न 4 दिन है, न 5 दिन है, वो 3 दिन है। 3 दिन की मोहलत दी जाती है। मान लो कि आपका 1 मंथ कंप्लीट हो रहा है 1 अप्रैल को, मान लेते हैं। कब कंप्लीट हो रहा है? 1 अप्रैल को 1 मंथ कंप्लीट, है ना। 1 महीने की मोहलत दी गई थी, 1 महीने का टर्म ऑफ बिल था और वो 1 महीना क्या हो गया? कंप्लीट हो गया। तो 1 अप्रैल को पेमेंट होना था, तो 3 दिन उसमें ग्रेस के दिए जाते हैं। तो 3 दिन जोड़ दो तो क्या हो जाएगा? 1 में 3 जोड़ देंगे, कितना आ गया? 4। तो 4 अप्रैल जो है, इस तारीख को ही पेमेंट की जाएगी। गेटिंग माई पॉइंट? जैसे कि मैं आपको बता दे रहा हूं, मैंने आपसे उधार में खरीदा 2000 रुपए का, अभी याद होगा आपको, है ना। 1 महीने का उधार था। अब 1 महीना कब पूरा हो रहा है? 1 अप्रैल को। तो आप मेरे पास 1 अप्रैल को नहीं आएंगे, आप मेरे पास आएंगे 1 अप्रैल के भी 3 दिन बाद, मतलब 3 दिन उसमें जोड़ दीजिए तो आप आएंगे मेरे पास 4 अप्रैल को पैसे लेने, क्योंकि 3 दिन की स्टैंडर्ड मोहल्लत हर एक व्यक्ति को दी जाती है। क्लियर है ये बात? ठीक है सर। ड्यू डेट ऑफ द बिल, अभी मैंने आपको बताया कि 1 अप्रैल को 1 महीना कंप्लीट हो जाएगा, तो 1 अप्रैल जो है उसको हम कहते हैं ड्यू डेट। 1 अप्रैल को हम क्या कहते हैं? ड्यू डेट। ठीक है। और 3 दिन जोड़ दो, ड्यू डेट में 3 दिन जोड़ दोगे तो क्या आ जाएगा? डेट ऑफ मैच्योरिटी। तो आप लिख सकते हो डेट ऑफ मैच्योरिटी इज इक्वल टू ड्यू डेट ऑफ बिल प्लस डेज ऑफ ग्रेस। क्या कहा मैंने? डेट ऑफ मैच्योरिटी इज इक्वल टू ड्यू डेट ऑफ बिल प्लस डेज ऑफ ग्रेस, दैट इज द डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिल एट साइट और बिल ऑन डिमांड, ओहो ये क्या बात हुई बेटा। बिल एट साइट और बिल ऑन डिमांड में कोई समय सीमा नहीं लिखी रहती है, कोई टर्म नहीं लिखा रहता है, कोई टाइम नहीं लिखा रहता है। 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, कुछ नहीं लिखा रहता है। बस इतना लिखा रहता है कि आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000, बस। तो इस तरह का बिल या तो ऐसा लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000, या लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000 ऑन डिमांड, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000 एट साइट, ऐसा कुछ भी लिखा होगा। क्या क्या कहा मैंने? फिर कह रहा हूं बेटा, ध्यान देना। आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000, बस इतना लिखा है, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, तो ये क्या है? बिल एट साइट है। इस तरह के बिल को जिसमें समय सीमा नहीं है उसको हम कहते हैं बिल एट साइट। या फिर उसमें लिखा होगा आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000 एट साइट, आई प्रॉमिस टू पे यू ₹1000 ऑन डिमांड। इस तरह के बिल को हम बिल एट साइट और बिल ऑन डिमांड कहते हैं। सर इसमें क्या फर्क रहेगा? बेटा ये ऐसा है कि जब भी चाहे मांग सकते हो आप पैसे, जब भी मैं दिखा आप पैसे मांग लो, इसमें कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है। मैंने कहा यार मैं दे दूंगा, आप दूसरे दिन में दिख गया, दूसरे दिन आपने मेरे को बिल दे दिया और पैसे ले लिए, इसको हम कहते हैं बिल एट साइट। एट साइट मतलब देखते ही मांग लो, है ना। जैसे वो आपने मूवीज में देखा होगा शूट एट साइट, हाँ, वैसे ही बिल एट साइट है। शूट एट साइट का मतलब क्या होता है? देखते ही मार दो। वैसे ही बिल एट साइट का मतलब है देखते ही मांग लो। क्लियर है ये? ठीक। बिल आफ्टर डेट और टाइम इंस्ट्रूमेंट मतलब ऐसा बिल जिसमें समय सीमा निर्धारित है, जिसमें टाइम लिखा है,
1 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी है, होली के बाद, दिवाली के बाद, वॉटेवर, तो उसको हम क्या कहते हैं, बिल आफ्टर डेट। क्लियर है ये सारी चीजें। टर्म ऑफ द बिल, जितने समय के लिए बनाया गया। डेज ऑफ ग्रेस, 3 ड्यू डेट, मतलब जिस समय बिल कंप्लीट हो रहा है, टर्म खत्म हो रहा है हमारा, उसके बाद डेज ऑफ ग्रेस जोड़ दो तो क्या आ जाएगा, डेट ऑफ मैच्योरिटी। बिल एट साइट का मतलब है जब भी मांग लें, जब भी देखोगे मांग लेंगे, जब भी मांगेंगे देना पड़ेगा। बिल आफ्टर डेट मतलब जिसमें समय सीमा निर्धारित है, बिल एट साइट में समय सीमा निर्धारित नहीं होती है। क्लियर है ये बात? ठीक है, तो बिल आफ्टर डेट आपको समझ में आ गया। आफ्टर साइट को आप लिख सकते हैं आफ्टर एक्सेप्टेंस। आफ्टर साइट का मतलब क्या है, तो ये मैं आपको अगले लेक्चर में समझाऊंगा कि आफ्टर साइट क्या है। फिलहाल के लिए इतना काफी है। अगले लेक्चर में मैं आपको स्पेसिमेन भी दिखाऊंगा और हम आगे भी बढ़ेंगे। ठीक है, तो फिलहाल के लिए इतना काफी है, फिर मिलेंगे अगले लेक्चर में। बाय बाय।